ये है धनिया टमाटर की चटनी, जो कि मैंने आज बनाई है आलू के पराठों के साथ खाने के लिए। इतनी मज़ेदार बनती है ना कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। जो चटनी खाने वाले हैं ना, जिनको चटनी खाना पसंद है, उनको मालूम होगा कि चटनी का क्या स्वाद होता है। खाते ही मुंह में वाव आ जाता है। बिल्कुल इतना बढ़िया टेक्सचर आता है ना कि आप किसी भी खाने के संग शामिल कर लीजिए चटनी, खाने का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। तो चलिए आज इसी हरी धनिया टमाटर की चटनी की रेसिपी आप लोगों के संग शेयर करते हैं। सर्दियाँ आ चुकी हैं और बहुत ही बढ़िया फ्रेश हरी हरी धनिया आ रही है, मगर एक दुख भी है। सॉरी, हरी धनिया इस समय बहुत महंगी चल रही है। ज़रा से आप देख ही सकते हैं, 20 रुपये की धनिया की गुट्ठी मिली है। चलिए कोई बात नहीं, अब खाना है तो महंगा सस्ता तो क्या देखना। तो बढ़िया से मैंने हरी धनिया को साफ़ कर लिया है। बिल्कुल डंठल वगैरह मैंने नहीं अलग करी है, क्योंकि अभी फ्रेश है, बिल्कुल मार्केट से आई है तो हरी हरी है। बिल्कुल इसकी डंठियाँ भी बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ी हैं, तो उसमें जो खुशबू होती है ना, वो मज़ेदार होती है। तो मैंने अलग से नहीं करी है, आधी धनिया साफ़ कर लिए, आधी रख दी है, फिर कभी किसी चीज़ की मैं इस्तेमाल कर लूँगी। और इसके लिए मैंने हरी मिर्च 4 से 5 हरी मिर्च ली है, वो भी तीखी वाली है। और साबुत लाल मिर्च ली है सूखी वाली, वो भी तीखी वाली है। तो होने वाली है चटनी बिल्कुल चटकारेदार, जिसे खा के ना कान में से नाक में से धुआं निकलने वाला है। इतनी चटकारेदार चटनी बनाने वाली हो। कभी कभी मन करता है बिल्कुल चटपटा तीखा खाने का ना, तो बस वही वाली आज चटनी बन के तैयार हो रही है। और मैंने लहसुन लिए 4 से 5 लहसुन लिए। बड़े बड़े लहसुन हैं तो 4 से 5 कली बहुत है। छील के मैं तैयार कर लेती हूँ। आप लोग बताना, आप लोगों को चटनी खाना पसंद है कि नहीं। सर्दियों में तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। जैसे गर्मी आती है ना, तो साथ में आते पुदीना, पुदीने अम्मी की चटनी खाने का मज़ा ही कुछ है। तो उसी प्रकार से सर्दियों में ना हरी धनिया की, ताज़ी ताज़ी हरी धनिया की चटनी का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस आज मैं यही चटनी बिल्कुल देसी स्टाइल में सिलबट्टे पे बना के आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ। मिक्सी में बिल्कुल नहीं पीसूँगी। मिक्सी में तो धनिया की चटनी का टेक्सचर ही बदल जाएगा, बिल्कुल झाग झाग सा हो जाता है। कई लोग कहते हैं दरदरा करके पीस लो, मगर वो टेस्ट नहीं आता है जो हम देसी तरीके से बनाते हैं ना, सिलबट्टे पे या खलबट्टे में बनाते हैं। बिल्कुल उस तरीके का टेस्ट ना मिक्सी में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो सिलबट्टा मैंने उठा लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है, सारी चीज़ें अच्छे से धो ली हैं। अब इस पर मैं बनाने वाली हूँ चटपटी चटकारेदार हरी धनिया और टमाटर की चटनी। बस ले लिया है, देखिए हरी मिर्च है, साबुत लाल मिर्च है, नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया, लहसुन की कलियाँ हैं, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। और इसको हम पीसने वाले हैं सिलबट्टे पे। आप लोग अगर तीखा खाना कम पसंद करते हो तो कम ज़्यादा तीखा कर सकते हैं, मिर्च वगैरह अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। वैसे चटनी तो देखिए हर घर में बनाई जाती है और सबको बनानी भी आती है। तो इसमें कोई सिखाने वाली बात तो नहीं है, पर मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ कि मुझे किस तरीके से बनानी आती है और मैं किस तरीके से बना के खाती हूँ। इसमें कोई सिखाने वाली बात नहीं। अब अभी कुछ लोग बोलेंगे चटनी में क्या था जो इन्होंने रेसिपी शेयर करी। चटनी में कुछ नहीं है भाई, चटनी बनाई है मैंने बिल्कुल देसी तरीके से बनाएंगे और देसी तरीके से ही खाएंगे। बिल्कुल चटकारेदार चटनी बनेगी। जो गांव में रहने वाले और पुराने ज़माने के लोग हैं जिनको चटनी खाना पसंद है, वो तो चटनी के जो शौकीन हैं उनको पता है कि चटनी का क्या मज़ा होता है। तो वो खाने में खाने के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देती है। आप बेसिक से दाल चावल सब्जी रोटी बना के रखिए, नहीं खाने का मन है चटनी बना के रखिए। देखिए आप एक की जगह 2 रोटी खाएंगे, इतनी मज़ेदार लगती है। और जब हो हरी 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 धनिया बिल्कुल फ्रेश तो उसका बात ही कुछ और है। तो बस मैंने हरी धनिया भी पीस लिए, बिल्कुल हरी हरी बिल्कुल मुलायम मुलायम थी। तो देखिए 10 से 15 मिनट भी नहीं लगे और पीस के तैयार हो चुकी है। कई लोगों को सिलबट्टे पे पीसने में लगता है कि बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम जाता है, इसीलिए वो मिक्सी में पीस लेते। ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिलबट्टा बिल्कुल तेज़ धार में होना चाहिए। बस 10 से 15 मिनट में फर्स्ट क्लास से हरी धनिया की चटनी बन के तैयार हो जाती है। और जब हरी धनिया बिल्कुल ताज़ी हो ना, तो उसकी जो महक होती है, खुशबू होती है ना, आय है क्या बताऊँ मैं। जब हम पीसते हैं ना, उसमें से जो महक निकलती है, खुशबू निकलती है ना, पूरी रसोई में फैली होती है। मतलब जो कोई बंदा आए ना, उसको बताने की भी लोड़ नहीं है, पता चल जाता है कि हाँ आज तो हरी धनिया की चटनी बन रही है। इतनी अच्छी बढ़िया खुशबू आती है।
चलिए बातों ही बातों में मेरी चटनी तो पीस के तैयार हो गई, बस टमाटर ही रह गया। टमाटर भी 2-4 मिनट में पीस ही जाएगा। आप लोग बताना आपको चटनी खाना पसंद है कि नहीं पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे फादर साहब थे ना, उनको भी बहुत पसंद था। उनको तो सर्दियों में जब सर्दी जुकाम वगैरह हो जाता था ना, या बुखार हो जाता था, तो जो मुंह का टेस्ट बदल जाता है ना, तो वो तो स्पेशली चटनी ज़रूर पिसवाते थे। वो भी सिलबट्टे पे पिसवाते थे कि बढ़िया सी तेज़ वाली तीखी चटकारेदार चटनी पीस दो गोल मिर्च वगैरह डाल के, और उसको खाने के बाद जो आँख से नाक से पानी निकलता है ना, कान में से धुआं निकलता है ना, बस छूम अंदर हो जाता है 2 मिनट में। जैसा मर्जी जुकाम हो, मुंह का टेस्ट भी बदल जाता है, बिल्कुल चटकारेदार तीखा तीखा हो जाता है। खाने के बाद ना मज़ा ही आता था, कहाँ पता भी नहीं चलता कि कब जुकाम हुआ था, कहाँ बुखार आया था। मेरे पापा का तो यही देसी नुस्खा था। जब कभी जुकाम वगैरह हुआ, उन्होंने तो बस बढ़िया से चटनी पिसवाई मुझसे और रोटी ली और भैया खा ली। इस चटनी के आगे तो वो नॉनवेज मटर पनीर वगैरह जो भी कुछ अच्छी सब्जी उसको भी रिजेक्ट कर देते थे, उनको इतनी पसंद थी। वही सारे गुण बेटी में आए हैं। मुझे भी इतनी पसंद है कि अगर सब्जी मेरे आगे रखी है, मैं सब्जी को एक वक्त रिजेक्ट में डाल दूँगी, मैं चटनी से खा लूँगी। भाई मुझे चटनी से रोटी दे दो, मैं एक की जगह 2 रोटी खा लूँगी। यहाँ तक कि आप लोगों को हंसी आएगी, मैं चटनी से चावल भी खा लेती हूँ। और मुझे चटनी बनाने का इतना शौक है, आप मुझसे जिस मर्जी की चटनी बनवा लो, सब तरह की मैं चटनी बनाना जानती हूँ। और मिक्सी पे नहीं, तिल पे ही पीस लेती हूँ। तिल की चटनी, अलसी की चटनी, तोरी की चटनी, बैंगन की चटनी, यहाँ तक कि मैंने अभी आलू की चटनी भी बनाई है मेरे हस्बैंड के लिए। एक दिन मैंने उनको ऐसे ही बना के आलू की चटनी खिला दी। साबुत लाल मिर्ची, साबुत धनिया और लहसुन लिया था, नमक लिया था और एक आलू के संग। आए है, उनको इतना मज़ा आया ना, वो कह रहे तूने आलू की चटनी बनाई है। कह रहे किसी चीज़ की चटनी छोड़ी भी है, सब चीज़ों की ट्राई कर ली। बस अब इसके संग बनेंगे गर्मा गर्म पराठे आलू के। सर्दियों में तो बात ही अलग है, आलू के पराठे मिल जाए, मूली के मिल जाए और साथ में चटपटी सी तीखी करारी करारी चटनी हो ना, तो मज़ा ही क्या। बस खा के बताती हूँ मैं। देखिए इतनी चटकारेदार बनी है ना, मुंह से निकला है, वाह क्या चटनी बनी है। खुद के ही हाथ चूम लूँ ऐसे, मतलब खुद की फीलिंग आई है कि मैंने इतनी अच्छी चटनी बनाई है। और मेरे हस्बैंड ने जब खाई ना, वास्तव में कहने लगा इतना मज़ा ही आ गया। बहुत दिनों से फीका फीका खाना खा रहे थे, बिल्कुल चटकारेदार मिल गया। कह रहे ऐसी चटनी सर्दियों में मिल जाए ना, तो सर्दी कहाँ है कहाँ नहीं पता ही नहीं चलती, छूमंतर हो जाती है। और ये बन रहे हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे। तो आलू के पराठों की रेसिपी मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो मैं वो नहीं आप लोगों को दिखा रही हूँ। कहीं आप लोग बोले कि लो आलू के पराठे की भी रेसिपी दिखा रही है, चटनी की भी, जो कि सबको आती है। बिल्कुल सबको आती है, पर सबके बनाने का तरीका आता है, अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग चटनी बनाते हैं मिक्सी में, मैंने बनाई है बिल्कुल देसी स्टाइल में। मिक्सी का स्वाद, टेक्सचर बिल्कुल अलग होगा। वही आप चटनी सेम सामान के संग आप सिलबट्टे पे पीसिए और मिक्सी में पीसिए, देखिए मिक्सी का भी टेस्ट अलग होगा, सिलबट्टे का भी अलग होगा। पुराने ज़माने के लोग अधिकतर सिलबट्टे पे ही पीसते थे, उनके पास कोई मिक्सी वगैरह नहीं थी। बस उसी चटनी से ही वो पूरा परिवार ना भर पेट रोटी खा लेता था। इतनी बढ़िया चटनी बनती है। और आज भी कई घरों में चटनी तो मतलब फेवरेट इतनी है कि वो अपने घर में बनाते ही हैं, दाल चावल के संग, सब्जी के संग। मतलब उनको खाना इतनी पसंद है कि वो शामिल ज़रूर करते हैं चटनी को। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।